कि आप मुझे वोट दो, मैं 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते में पहुंचा दूंगा, कि आप मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे वार्ड नंबर 4 में हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी का आना हुआ है, और आना ही नहीं हुआ, आगे का आशीर्वाद हमारे नायब सैनी जी को मिल गया है। हमारे बाकी बिहारी मंदिर में आने के बाद श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे नायब सैनी जी को मिल गया है, विजय भवा का आशीर्वाद मिल गया। नायब जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमारे वार्ड में बहुत विकास हुए हैं। उस विकास को देखते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है, 25 मई 2 कमल के निशान और दबादब बटन दबाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है और बटन दबाते ही जाना है हमने। तो ज्यादा मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने राजकुमार भाई से निवेदन करूंगा कि आप आए और रविदास जी की स्मृति हमारे माननीय सीएम साहब को अर्पित करें, भेंट करें। 25 मई का जो समय है, रविदास जी की स्मृति भेंट की जा रही है नायब जी को, एक बार जोर से ताली। तस्वीरें आपने देखी करण विहार की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और यहां पर काफ़ी संख्या में लोगों को संबोधित उन्होंने किया है, और राज्य सरकार की और प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में भी यहाँ पर लोगों से चर्चा की है और बताया है कि किस तरह से इन 10 वर्षों में प्रदेश का और देश का विकास हुआ है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। जय श्री कृष्णा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे वार्ड नंबर 4 में हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी का आना हुआ है, और आना ही नहीं हुआ, आगे का आशीर्वाद हमारे नायब सैनी जी को मिल गया है। हमारे बाकी बिहारी मंदिर में आने के बाद श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमारे नायब सैनी जी को मिल गया है, विजय भवा का आशीर्वाद मिल गया। नायब जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हमारे वार्ड में बहुत विकास हुए हैं। उस विकास को देखते हुए बस एक बात का ध्यान रखना है, 25 मई 2 कमल के निशान और दबादब बटन दबाना है, जय श्री राम का नारा लगाना है और बटन दबाते ही जाना है हमने। तो ज्यादा मैं कहता हूँ, मैं सिर्फ अपने राजकुमार भाई से निवेदन करूंगा कि आप आए और रविदास जी की स्मृति हमारे माननीय सीएम साहब को अर्पित करें, भेंट करें। 25 मई का जो समय है, रविदास जी की स्मृति भेंट की जा रही है नायब जी को। एक परम सौभाग्य है कि आज इस कर्ण विहार के सरदारी के बीच में मुझे आने का मिला है। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गली का या गांव का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। आप सबके चरणों में अपील करने के लिए आए हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में इस देश की बागडोर है जिसने हमारी संस्कृति का भी संरक्षण किया है। हम देखते हैं 2014 से पहले हमारी संस्कृति को भी, हमारे संस्कारों को भी इस प्रकार से कुठाराघात करके उसको विलुप्त किया जा रहा था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारे जो भी धर्मगुरु या हमारे धार्मिक स्थल थे उनको भी एक मजाक के रूप में
वो लोग प्रस्तुत करते थे। लंबे समय तक समस्याओं का वो समाधान नहीं, देश जूझता रहता था और उनके नाम के ऊपर लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते थे। परंतु हमने 10 वर्षों के अंदर देखा, चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, हमारे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जहाँ गीता का संदेश दिया, उस क्षेत्र का भी 250 करोड़ रुपए के लागत से जीर्णोद्धार की बात है। भाइयों, चाहे सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, लंबे समय से जो समस्या चल रही थी, चाहे भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, एक एक समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने वो किया है। और आज हमारी संस्कृति का वो संरक्षण भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। भाइयों, हम देखते हैं इतने लंबे समय से भगवान श्री राम वो टेंट में विराजमान थे, परंतु सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। और इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना कि अगर इसके ऊपर फैसला आ जाता है तो देश के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों, भगवान श्री राम इस देश की आस्था है, इस देश की आत्मा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम के मंदिर का फैसला सुनाया, एक पत्ता भी नहीं मिला और 2000 फरवरी में 22 में भव्य राम के मंदिर का निर्माण भी हो गया। भाइयों, ये देश हमारे पूर्वजों का देश है और उनकी पलचिनों के ऊपर चलते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज इन 10 वर्षों में गरीब की भी चिंता की गई है। जो अंतिम व्यक्ति है, सरकार उस तक पहुंची है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। कोरोना का अगर वैश्विक संकट आता है, सरकार पूर्ण रूप से देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी दिखाई देती है। मात्र 8 महीने के अंदर एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन का निर्माण होता है। 220 करोड़ डोज देश के लोगों को फ्री में लगाई जाती है। 100 से ज्यादा देशों को फ्री में दवाई भेजी जाती है। ये भी पहली बार इस भारत के लिए एक गर्व का क्षण है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों दूसरों को भी, जो हमारी एक संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस विचार को लेकर के कि पूरा विश्व सुखी हो, इसमें कोई भी दुखी ना हो, उस भावना के लेकर के हमारी सरकार ने देश के 100 से ज्यादा देशों के अंदर वैक्सीन भेज करके उनको सुरक्षित करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उनका समाधान किया है। 2014 से पहले मैं देखता था, जब मैं बस के अंदर सफर करता था तो बस की सीट के ऊपर लिखा होता था, बस में चढ़ते अपनी सीट के आजू बाजू, अपनी सीट के नीचे देख ले कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं पड़ा। इस प्रकार का भय का वातावरण देश के अंदर था। परंतु देखते ही देखते 10 वर्षों के अंदर आज किसी बस की सीट के ऊपर लिखा नजर नहीं आता कि आप अपनी सीट के नीचे आजू बाजू देख लें, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं पड़ा। ये इस प्रकार का भय का वातावरण ये पूर्व की सरकारों में देश के अंदर था। और आतंकवादी आते थे, भाइयों, भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों को गोलियों का शिकार कर देते थे, बम फोड़ देते थे, बसों में फोड़ देते थे, ट्रेन में फोड़ देते थे। एक देश के अंदर भय का वातावरण था। इन 10 वर्षों में देश के अंदर उस भय के वातावरण को समाप्त किया। अगर कोई आतंकवादी भारत में आने की कुछ चेष्टा करता है, हमारे सेना के जवान उसको बॉर्डर के ऊपर ही निपटाने का काम करते हैं। उनको मजबूत करें और उनको एक एक वोट कमल के बटन का सामने का दबा करके यहाँ से मनोहर लाल जी को बड़े मार्जिन के साथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास
दिखा करके भेजने का काम करें। मैं माताएं बैठी हैं, हमारे सभी प्रभुजन बैठे हैं। आजकल कांग्रेस के लोग, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, आजकल वो लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने एक मंच के ऊपर बोल दिया कि आप मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। और कभी बोलता है कि आप मुझे वोट दो, मैं 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते में पहुंचा दूंगा। उसको किसी ने लिख करके दे दिया, उसने बेचारे ने पढ़ दिया और पढ़ करके लोगों के बीच में बोल दिया। उसके रिजल्ट क्या होंगे उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। ये जो उसने बोला है कि मैं 1-1 लाख रुपया डाल दूंगा, इसका पूरा खर्चा 50 लाख करोड़ रुपए बैठता है। और जो हमारे देश का बजट है वो 46 लाख करोड़ रुपए का है। वो कहां से पैसा दे देगा, उसको ये मालूम नहीं है इस देश का बजट कितना है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं। परंतु झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करके खाली उनका काम वोट बटोरना है और वोट लेकर के लोगों का शोषण करना है, देश के अंदर भ्रष्टाचार करना है। ये उनकी सोच है। उस सोच से बाहर नहीं निकलते। इतने लंबे समय तक देश के ऊपर शासन किया, आज भी अगर उनको वोट मांगनी पड़ गई, गारंटी दे करके मांगनी पड़ गई, झूठे वादे करके मांगनी पड़ गई, तो फिर भाइयों आपकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आज अगर विश्वास किसी के ऊपर है तो जिसकी गारंटी के ऊपर है वो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज देश उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, जिसने 10 वर्षों के अंदर देश की नई तस्वीर, देश की नई तकदीर लिखने का काम वो किया है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक वोट आप कमल का बटन दबा करके 2 कमल के फूल खिलाएं, एक विधानसभा के लिए और एक लोकसभा के लिए। 2 मशीनें यहाँ पर लगी होंगी और दोनों मशीनों के ऊपर कमल का बटन दबाना है। जो विधानसभा की है उसके ऊपर 2 नंबर का निशान है और जो लोकसभा की है उसके ऊपर कौन सा निशान है? लोकसभा में विधानसभा का भी कमल का बटन है, उसको हम दबा करके कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके दोनों मशीनों के ऊपर भारी मार्जिन से जितवाने का काम करें। ये अभी ये निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तस्वीरें करनाल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार अपने दौरे कर रहे हैं और देख सकते हैं फिलहाल करण विहार में कार्यक्रम था और कार्यक्रम करने के पश्चात अब वो यहाँ से अगले कार्यक्रम की तरफ प्रस्थान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। इन्हें आप शेयर करते रहें। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर